हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम ए सेल्सफोर्स डेवलपर। और आज के इस वीडियो में हम एक और एपेक्स ट्रिगर का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है ट्रिगर टू क्रिएट ए रिलेटेड कॉन्टैक्ट ऑफ द अकाउंट विद द सेम फोन एज द अकाउंट्स फोन। ठीक है, इफ कस्टम चेकबॉक्स फील्ड इज चेक्ड ऑन अकाउंट। ठीक है, तो हमारे पास एक कस्टम चेकबॉक्स फील्ड है अकाउंट के ऊपर। तो जब भी वो चेकबॉक्स जो फील्ड है, ठीक है, अगर वो चेक होगी तो हमें उस अकाउंट से रिलेटेड एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है विद द सेम फ़ोन नंबर वैल्यू ऑफ द अकाउंट। ठीक है, तो जो अकाउंट के ऊपर जो फ़ोन नंबर होगा वो सेम एज इट इज़ हम कॉन्टैक्ट के ऊपर भी फ़ोन नंबर हम वो होना चाहिए जो भी न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, और कॉन्टैक्ट हमें कब क्रिएट करना है? जब जो चेकबॉक्स फील्ड है अकाउंट के ऊपर जब वो चेक्ड हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं अकाउंट के ऊपर फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स में कोई भी जो चेक बॉक्स फील्ड है। ठीक है, क्रिएट कॉन्टैक्ट, तो ये एक चेक बॉक्स मैंने क्रिएट करा हुआ है ऑलरेडी, क्रिएट कॉन्टैक्ट चेक बॉक्स करके। तो जब ये चेक बॉक्स हमारा चेकड होगा तब हमें रिलेटेड कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ सेटअप में डेवलपर कंसोल में, और यहाँ पे हम अपना एपेक्स जो ट्रिगर है उसको क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, तो एपेक्स ट्रिगर को क्रिएट करने के लिए सिंपल हम नॉर्मल जैसे हम ट्रिगर क्रिएट करते हैं, ठीक है, वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे इसको फाइल पे जाऊँगा, न्यू पे जाऊँगा, और यहाँ पे एपेक्स, सबसे पहले एपेक्स क्लास क्रिएट करूँगा मैं। सॉरी सॉरी सॉरी, पहले ट्रिगर ही क्रिएट करेंगे। ठीक है, ट्रिगर का नेम यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्रिएट कॉन्टैक्ट विद सेम फोन ऑफ अकाउंट। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग चल गया नेम हमारा, बट नो इश्यूज। ठीक है, और हमारा जो ये ट्रिगर होगा ये अकाउंट के ऊपर होगा। अकाउंट के ऊपर क्यों होगा? क्योंकि जब भी अकाउंट के ऊपर वो चेक बॉक्स चेकड होगा तब हमें जो है वो रिलेटेड कॉन्टैक्ट क्रिएट करवाना है। ठीक है, तो अकाउंट से ही हमारा जो ट्रिगर है वो एग्जीक्यूट होगा। तो अकाउंट मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, इसको सबमिट कर दिया। यहाँ पे आएगा ट्रिगर, ट्रिगर का नेम ऑन अकाउंट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा आफ्टर इंसर्ट। ठीक है, और आफ्टर अपडेट। आफ्टर इवेंट का यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम रिलेटेड रिकॉर्ड हमें क्रिएट करना है, इसलिए हम आफ्टर इवेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, और इंसर्ट के टाइम पे लेट से अगर कोई अकाउंट इंसर्ट होता है, इंसर्शन के टाइम पे अगर वो चेक बॉक्स चेक है तब हमें रिलेटेड कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है। और अगर कोई लेट से रिलेटेड अकाउंट है, ठीक है, पहले उसका जो चेक बॉक्स है वो अनचेक्ड है, अब हम उसको चेक कर रहे हैं, तो उस केस में हमें अपडेट पे भी हमारा रिलेटेड जो कॉन्टैक्ट है उसको क्रिएट करवाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका इवेंट चेक करूँगा, इफ़ ट्रिगर डॉट इज आफ्टर। ठीक है, एंड ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट, और ट्रिगर डॉट इज अपडेट। ठीक है, अगर ये चीज़ है तो यहाँ पे क्या करो, इसको सेव करता हूँ, एक क्लास क्रिएट करता हूँ विद दिस नेम। ठीक है, इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे जाके एपेक्स क्लास क्रिएट करूँगा, और यहाँ पे इसका नेम है यहाँ पे रख दूँगा हैंडलर। ठीक है, इसको ओके कर दिया। आइडेंटिफायर नेम इज़ टू लॉन्ग। ओके, ये भाई साहब कह रहे हैं इसका नेम बहुत लॉन्ग है, चलो इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। फाइल पे गया, न्यू पे गया, एपेक्स क्लास पे गया, इसको पेस्ट किया, यहाँ पे क्रिएट कॉन्टैक्ट। अब मे भी शायद हो जाएगा ये। ठीक है, हाँ, अब हमारी जो क्लास है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस क्लास में एक मेथड क्रिएट करूँगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। ठीक है, क्रिएट रिलेटेड कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये हमारा एक मेथड क्रिएट हो गया, और इस मेथड में मैं यहाँ पे क्या पास करूँगा, यहाँ पे मैं मैप्स पास करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा मैप ऑफ आईडी
एंड अकाउंट, और यहाँ पे लिखूँगा न्यू ACC मैप, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और मैप पास करूँगा विच विल बी दी ओल्ड मैप, ठीक है। और यहाँ पे लिखूँगा ओल्ड ACC मैप, ठीक है। और यहाँ पे हम बूलियन वेरिएबल पास करेंगे इज इंसर्ट, ठीक है। एक और बूलियन वेरिएबल पास करेंगे इज अपडेट, ठीक है। जो कि ये जब भी हमारा जो ट्रिगर है वो इंसर्शन पे चलेगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर वो हमारा जो ट्रिगर है वो अपडेट पे चलेगा तो इज अपडेट हमारा जो है ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। इसको सेव किया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने ट्रिगर में इस क्लास को कॉल करते हैं, ठीक है। क्लास को यहाँ पे कॉल किया, यहाँ पे हम पास करेंगे ट्रिगर डॉट, बट यहाँ पे एक केस है, सॉरी जब हम इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्शन के केस में हमारा मैप नहीं चलेगा, क्योंकि जब आफ्टर इंसर्ट में चल जाएगा, बट या आफ्टर इंसर्ट में हमारा जो मैप है वो चल जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिगर डॉट, यहाँ पे करूँगा न्यू मैप, ठीक है। उसके बाद ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप, उसके बाद यहाँ पर ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट, ठीक है। और ट्रिगर डॉट इज अपडेट, ठीक है। इसको सेव किया, हमारा जो कोड है वो यहाँ पे सेव हो चुका है। तो अब नेक्स्ट लॉजिक हम अपना जो भी है वो यहाँ पे इस क्लास में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि अगर मेरा जो ट्रिगर है वो इज इंसर्ट पे एग्जीक्यूट हुआ है या अपडेट पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूँगा इफ़ इज इंसर्ट, कि अगर हमारा जो ये इज इंसर्ट है, ठीक है, अगर हमारा जो इज इंसर्ट है अगर ये ट्रू है, दैट मीन्स कि हमारा जो ट्रिगर है वो इंसर्ट ऑपरेशन पे एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये ट्रू कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने पास किया है ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट, ठीक है। तो अगर हमारा जो ट्रिगर है वो इंसर्ट ऑपरेशन पे एग्जीक्यूट हुआ है तो ये हमारा ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। इसी को यहाँ पे मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो इज इंसर्ट हमारा ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक। अगर ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसके ऊपर आइट्रेट करूँगा, जो भी हमारे अकाउंट्स हैं, जो भी हमारे न्यू अकाउंट्स इंसर्ट हुए हैं उन अकाउंट्स के ऊपर यहाँ पे मैं आइट्रेट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू ACC मैप डॉट वैल्यूज़, ठीक है। न्यू ACC मैप डॉट वैल्यूज़, तो हर एक अकाउंट के ऊपर यहाँ पे मैं आइट्रेट करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक सेट क्रिएट करूँगा, ठीक है, सेट ऑफ ID, और यहाँ पे लिखूँगा मैं अकाउंट IDs इज इक्वल्स टू न्यू सेट ऑफ ID, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हर एक अकाउंट जो भी मेरा अकाउंट इंसर्ट हुआ है, अब क्योंकि हमारा जो इवेंट है वो आफ्टर इवेंट है, ठीक है, वो आफ्टर इवेंट है, तो आफ्टर इवेंट में हमारा जो अकाउंट इंसर्ट हुआ है, ठीक है, आफ्टर इवेंट में, क्योंकि वो आफ्टर है, वो इनका अकाउंट इंसर्ट हो चुका है, तो हमें उसकी ID जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़, अगर हमारा जो अकाउंट जो इंसर्ट हुआ है, ठीक है, अगर मैं चेक करूँगा इफ़ अकाउंट डॉट, जो हमारा चेक बॉक्स है, जो हमारी चेक बॉक्स फील्ड है दिस वन, ठीक है, अगर ये चेक्ड है तो, ठीक है, अगर ये चेक्ड है इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अगर ये चेक्ड है तो यहाँ पे क्या करो, जो अकाउंट की ID है उसको इसमें स्टोर करवा दो, डॉट ऐड ACC डॉट ID, ठीक है, इसमें स्टोर करवा दो, ठीक है। और और एक चीज़ हमें यहाँ पे और चेक करनी है कि जो हमारा अकाउंट का फ़ोन नंबर है वो नल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एंड ACC डॉट फ़ोन नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है, नल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें जो अकाउंट का हमारा फ़ोन नंबर है उसी के फ़ोन नंबर का हमें कांटेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फ़ोन का भी चेक यहाँ पे लगाना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये हमारा इंसर्ट के लिए हो गया, ऐसे ही मैं यहाँ पे अपडेट के लिए भी चला दूँगा,
ठीक है। ऐसे ही सिमिलर लॉजिक यहाँ पे मैं अपडेट के लिए लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अपडेट के लिए इज अपडेट, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक चेक और भी लगा देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे एक चेक और, चलो रहने दो, बटन लगा ही देते हैं, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ नॉट न्यू अकाउंट मैप डॉट इज एम्प्टी, ठीक है। अगर हमारा जो न्यू अकाउंट मैप है अगर वो एम्प्टी नहीं है तो, ठीक है, तभी हमारा जो आगे का सारा लॉजिक है वो चलना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो मेरा ये वाला सारा लॉजिक है इसको मैं इसके अंदर मूव कर दूंगा, ठीक है। कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सुंदरता भी बढ़ा दी है मैंने। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली यहाँ पे मैं चेक करूँगा, यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ इज अपडेट है तो इसको हटा देता हूँ अभी के लिए मैं, और यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ नॉट न्यू ACC मैप डॉट इज एम्प्टी, ठीक है। अगर अब हमारा ये जो है वो अपडेट है, इसलिए हमें ओल्ड वाला भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अपडेट वाले में ओल्ड मैप में भी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूँगा ओल्ड ACC मैप डॉट इज एम्प्टी, ठीक है। कि अगर हमारा जो दोनों न्यू मैप्स हैं अगर दोनों ही एम्प्टी नहीं हैं तो यहाँ पे क्या करो, तो यहाँ पे जो मेरे न्यू अकाउंट्स हैं उनके ऊपर आइटरेट करो, अकाउंट ACC, ठीक है, न्यू ACC मैप डॉट वैल्यूज़, हर एक अकाउंट के ऊपर आइटरेट करो, और यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो कि जो अकाउंट है, ठीक है, जो अकाउंट है उसका जो चेक बॉक्स है अगर वो चेक्ड है तो, और वो अपडेट हुआ है तो यहाँ पे लिखूँगा ACC डॉट जो हमारी वैल्यू फील्ड की वैल्यू है, ठीक है, ACC डॉट दिस नॉट इक्वल्स टू ओल्ड ACC मैप डॉट गेट ACC डॉट ID डॉट दिस वैल्यू, ठीक है। अगर जो ये फील्ड है, ठीक है, जो हमारा न्यू अकाउंट अपडेट हुआ है अगर उसकी ये वाली फील्ड है वो जो ओल्ड अकाउंट था अपडेट होने से पहले अगर उसके इक्वल नहीं है, ठीक है, तो एंड अगर ये वाली जो वैल्यू है अगर ये वाली जो वैल्यू है अगर वो ट्रू है तो, मतलब अकाउंट के अपडेट होने के बाद अगर ये वैल्यू ट्रू है तो, एंड जो अकाउंट का फ़ोन नंबर है, ठीक है, ACC डॉट फ़ोन, ACC डॉट फ़ोन नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो यहाँ पे क्या करो, अकाउंट की ID को इसमें ऐड कर दो, ठीक है, अकाउंट की ID को इसमें ऐड कर दो। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो हमारा अकाउंट अपडेट हुआ है, ठीक है, अपडेट होने के बाद जो अकाउंट आया है अगर उसका ये चेकबॉक्स अकाउंट के अपडेट होने से पहले वाले अकाउंट के इक्वल नहीं था, दैट मीन्स कि हम ये चेक कर रहे हैं कि ये वाली जो फील्ड है ये अपडेट हुई है और इसकी जो करंट वैल्यू है वो ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ट्रू करना पड़ेगा, अगर उसकी जो करंट वैल्यू है अगर वो ट्रू है, ठीक है, और जो हमारा अकाउंट है अगर उसका फ़ोन नंबर नल नहीं है तो यहाँ पे क्या करो, जो अकाउंट हमारा अपडेट हुआ है उसकी ID को इसमें स्टोर करवा दो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा इफ़ नॉट अकाउंट IDs डॉट इज एम्प्टी, ठीक है। अगर हमारी अकाउंट IDs वाला जो सेट है अगर वो एम्प्टी नहीं है, दैट मीन्स कि अगर उसमें कुछ ना कुछ अकाउंट्स एडिड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, तो यहाँ पे मैं उन अकाउंट्स को यहाँ से गेट करूँगा, अकाउंट ACC लिस्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिखूँगा सिलेक्ट ID नेम फ़ोन फ्रॉम अकाउंट वेयर ID इन अकाउंट IDs, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास वो वाले सारे अकाउंट यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगे जिनका ये वाला जो चेक बॉक्स है वो ट्रू है, ठीक है, और उसका जो फ़ोन नंबर है वो नल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस लिस्ट को चेक करूँगा, इफ़
नॉट ACC लिस्ट डॉट इज एम्प्टी। ठीक है, अगर मेरी जो ये लिस्ट है अगर ये एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पे क्या करो, हर एक अकाउंट के ऊपर आइट्रेट करो काउंट ACC इन ACC लिस्ट। ठीक है, और एक हर एक अकाउंट से रिलेटेड एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा कॉन्टैक्ट कॉन इज इक्वल्स टू न्यू कॉन्टैक्ट। ठीक है, और यहाँ पे लिखूँगा कॉन डॉट अकाउंट ID इज इक्वल टू जो हमारा करंट अकाउंट है उसकी ID। ठीक है, और यहाँ पे लिखूँगा कॉन डॉट फ़ोन इज इक्वल टू जो हमारा अकाउंट का फ़ोन है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखूँगा मैं कॉन डॉट लास्ट नेम इज इक्वल्स टू ACC डॉट नेम, और इसके साथ हम कनकैटिनेट करवा देंगे कॉन्टैक्ट को। ठीक है, प्लस यहाँ पे स्पेस डाल के मैं डाल दूंगा कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो हमने कॉन्टैक्ट क्रिएट किया, कॉन्टैक्ट के अकाउंट ID में हमने करंट अकाउंट की ID डाल दी, कॉन्टैक्ट के फ़ोन में हमने करंट अकाउंट का फ़ोन डाल दिया, और कॉन्टैक्ट के लास्ट नेम में हमने डाल दिया ACC डॉट नेम, उसके साथ हमने कॉन्टैक्ट कनकैटिनेट यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक लिस्ट क्रिएट करवानी पड़ेगी, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, और यहाँ पे लिखूँगा कॉन्टैक्ट्स टू इंसर्ट इज इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस लिस्ट में जो भी हमारे कॉन्टैक्ट्स हमने नीचे क्रिएट करे हैं उसको हम ऐड कर देंगे, डॉट ऐड कॉन। ठीक है, और यहाँ पे हम यहाँ पे मैं चेक करूँगा, अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा इफ़ नॉट कॉन्टैक्ट्स टू इंसर्ट डॉट इज एम्प्टी। ठीक है, अगर ये जो लिस्ट है अगर ये एम्प्टी नहीं है दैट मीन्स कि हमारे पास कुछ ना कुछ अकाउंट कॉन्टैक्ट्स हैं जिनको हमें इंसर्ट करना है। तो सिंपल यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसको इंसर्ट करवा दूंगा, इंसर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो लिस्ट है वो यहाँ पे जो भी हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे रिलेटेड टू दी कॉन्टैक्ट्स। ठीक है जी, तो ये हमारा सारा कोड है, एक बार मैं आपको गो थ्रू करवा देता हूँ, ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे जो अकाउंट इंसर्ट हुए हैं, ठीक है, उसके ऊपर मैंने आइट्रेट किया और मैंने चेक किया कि जो हमारा अकाउंट इंसर्ट हुआ है उसका जो ये वाली जो चेक बॉक्स फील्ड है अगर वो ट्रू है और अकाउंट का अगर वो फ़ोन नंबर नल नहीं है तो यहाँ पे क्या करो, अकाउंट ID वाले सेट में अकाउंट की ID को स्टोर करवा दो। ठीक है, ये था हमारा इंसर्ट के लिए। सेम एज इट इज़ हमने अपडेट के लिए किया। अपडेट में अब हमारे पास क्या होता है, कॉन्टैक्ट्स ऑलरेडी इंसर्टेड होते हैं, हमें क्या चेक करना था कि जो ये चेक बॉक्स फील्ड है ये अपडेट हुई है या नहीं। ठीक है, और जो अकाउंट का फ़ोन नंबर है वो नल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो हमारा न्यू अकाउंट जो अपडेट हुआ है, ठीक है, उसकी ये वाली जो चेक बॉक्स फील्ड है उसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ जो अकाउंट अपडेट नहीं हुआ था। ठीक है, अकाउंट अपडेट होने से पहले वाले रिकॉर्ड से मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि अगर ये वाली जो फील्ड है ये इक्वल टू नहीं है दैट मीन्स कि ये अपडेट हुई है, और जो न्यू अकाउंट अपडेट हुआ है उसकी जो वैल्यू है वो अभी करंट ट्रू है। मतलब अगर अभी करंट ट्रू है तो अपडेट होने से पहले वो फॉल्स थी। ठीक है, और अकाउंट डॉट फ़ोन अगर नल नहीं है तो यहाँ पे क्या करो, अकाउंट की ID को इसमें सेट में स्टोर करवा दो। फिर मैंने क्या किया, उस जो जिन अकाउंट्स की ID इस सेट में स्टोर थी, ठीक है, उनको यहाँ पे मैंने क्वेरी के थ्रू गेट किया। फिर मैंने इस लिस्ट में मेरे पास वो वाले सारे अकाउंट्स आ गए जिनकी जो ये चेक बॉक्स फील्ड है ये ट्रू है। ठीक है, और उनका जो फ़ोन नंबर है वो नल नहीं है। तो यहाँ पे सेम वही हमारी कंडीशन थी कि यहाँ पे हमें उस अकाउंट से रिलेटेड कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है जिसकी जो ये चेक बॉक्स फील्ड है ये चेक्ड है। ठीक है, और अकाउंट का जो फ़ोन नंबर है वो नल नहीं होना चाहिए, और जो कॉन्टैक्ट हमें क्रिएट करना है विद दी सेम फ़ोन एज,
अकाउंट्स नेम, ठीक है। जो हमें जो कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है उसका जो फ़ोन नंबर है वो भी अकाउंट के फ़ोन नंबर के इक्वल ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं हर एक अकाउंट के ऊपर आइटरेट कर रहा हूँ, हर एक के लिए मैं कॉन्टैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। कॉन्टैक्ट को यहाँ पे मैंने अकाउंट से लिंक कर दिया, कॉन्टैक्ट के फ़ोन में मैंने अकाउंट का फ़ोन यहाँ पे डाल दिया, और कॉन्टैक्ट के लास्ट नेम में मैंने अकाउंट का नेम, उसके साथ मैंने कॉन्टैक्ट ये वाला जो स्ट्रिंग है उसको कंकैटिनेट करवा दिया और उसको एक लिस्ट में स्टोर करवा दिया जो कि कॉन्टैक्ट की लिस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने चेक किया कि अगर इस लिस्ट में कुछ कोई ना कोई रिकॉर्ड्स हैं जिनको हमें इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने उसको इंसर्ट करवा दिया अपनी लिस्ट को, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा कोड। अब चलिए इसको हम प्रैक्टिकल इसकी इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा अकाउंट के ऊपर, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक अकाउंट को क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे न्यू अकाउंट आ गया, अकाउंट का नेम लेट से टेस्ट, कुछ भी डाल दो यार, डजंट मैटर, ठीक है। फ़ोन नंबर में भी यहाँ पे कुछ भी डाल दो, ठीक है। फ़ोन नंबर कुछ भी डाल दिया। यहाँ पे फिर जो इसका चेक बॉक्स है, ठीक है, क्रिएट ए रिलेटेड कॉन्टैक्ट, ये वाले चेक बॉक्स है ना हमारा, क्रिएट कॉन्टैक्ट चेक बॉक्स, ये वाली जो फील्ड है इसको हमें सर्च करना पड़ेगा। हाँ, ये वाली फील्ड है हमारी, ठीक है। इसको मैंने चेक किया और यहाँ पे फ़ोन नंबर फील्ड जो है ये हमारी ब्लैंक नहीं है, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, तो इसको मैंने सेव किया। अब इसके रिलेटेड जो कॉन्टैक्ट है वो बन जाना चाहिए और उसका जो फ़ोन नंबर है वो सेम अकाउंट के फ़ोन नंबर के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे देख सकते हो कॉन्टैक्ट यहाँ पे बन चुका है और इसका जो इसका जो नेम है वो है हमारे अकाउंट का नेम, पीछे कॉन्टैक्ट कनकैटिनेट हो गया और यहाँ पे फ़ोन नंबर फील्ड में भी हमारी सेम वैल्यू ही आ गई, ठीक है। तो मतलब कि इंसर्ट के टाइम पे हमारा जो कोड है वो ठीक चल रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपडेट का सिनेरियो देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो एक कॉन्टैक्ट है इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी जो हमारा एक रिलेटेड कॉन्टैक्ट था इस अकाउंट के ऊपर, उसको मैंने डिलीट कर दिया। अब इसमें फ़ोन नंबर वैल्यू में ये फ़ोन नंबर वैल्यू है ऑलरेडी, ठीक है। और इसका जो चेक बॉक्स है क्रिएट कॉन्टैक्ट चेक बॉक्स, इसको मैं चेक करता हूँ, ठीक है। इसको मैंने चेक किया, इसको मैंने सेव किया, तो ये सेव हो गया और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो कॉन्टैक्ट है वो दोबारा से क्रिएट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये उसका नेम है और ये उसकी फ़ोन नंबर वैल्यू है जो कि इक्वल टू है हमारे अकाउंट के फ़ोन नंबर की वैल्यू, ठीक है जी। तो हमारा जो कोड है वो इंसर्ट और अपडेट दोनों के सिनेरियो में ठीक चल रहा है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन क्लिक कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।